नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है। पार्टी पदाधिकारियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का हिस्सा रहे। जेपी नड्डा ने भी बैठक की अध्यक्षता की है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया बैठक में मौजूद थी। लोकसभा चुनावों पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें कि आगामी दिनों में सुशासन दिवस को भी डिस्कस किया गया है विस्तार से। तो मीटिंग में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी एक्सरसाइज में जुट गई है और ये बैठक 2 दिवसीय होगी, यानी कि आज ये बैठक खत्म हो चुकी है, कल भी बैठक होने वाली है। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम भी उन्होंने किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बीजेपी का मिशन 2024। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक बेहद खास थी। पदाधिकारियों की अहम बैठक जेपी नड्डा ने अध्यक्षता करी। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली में 2 दिवसीय यह बैठक होगी। आज की बैठक खत्म हो चुकी है, कल फिर से बैठक होने वाली है। बीजेपी की बैठक में कौन कौन से सदस्य शामिल हुए हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही सभी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा थे, उन्हें भी बुलाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने पीएम मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने में असमर्थता जताई है। शराब घोटाला केस में दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब इस मामले की जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक पूरी तरीके से पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें एक और सम्मन भेज दिया है। लेकिन केजरीवाल अब एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आपको बता दें कि अब सीएम केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भी जारी कर दिया है। उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। जानकारी के अकॉर्डिंग सीएम केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हुए हैं। यहां पर 10 दिनों तक वो साधना में लीन रहेंगे। इससे पहले केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ मुलाकात की है। पहलवानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंची। उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो एक औरत होने के नाते मिलने गई थी। आपको बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के विरोध में आज अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। वहीं साक्षी मलिक ने एक दिन पहले ही कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी।
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास ले लिया। इसके बाद कई लोगों के रिएक्शन सामने आए। साक्षी के संन्यास लेने के ठीक बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है और यही मेरी स्टेटमेंट है। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के शायद मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों को निलंबित किया गया। ये सभी सांसद विपक्षी दलों के ही थे। अब इसके बाद सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मुझे ये उम्मीद है कि अध्यक्ष के रूप में आप हर समय विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दें। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2 से 3 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए देख सबने उनको देखा, वो अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। अब बीजेपी के सभी सांसद भाग खड़े हुए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। वो अंदर कैसे आए? संसद के अंदर वो गैस छोड़ने वाला पदार्थ लेकर आ गए। उन्होंने ये विरोध क्यों किया? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में हाथ में तख्तियां हैं, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन लिखा हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए थे और उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा था। संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस दौरान वो युवक सदन में कूदे थे, बीजेपी के तमाम सांसद भाग खड़े हुए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। लेकिन उस समय हम वहां पर डटे रहे, हम वहां पर खड़े रहे। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा प्रदर्शन के दौरान, सुनिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को,
किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों के निलंबन को लेकर के INDIA गठबंधन ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ जंतर मंतर पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, उन्होंने मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में INDIA गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। हम आपको देश के 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सांसदों के निलंबन को लेकर के विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैदल मार्च निकालते हुए सांसदों के निलंबन का विरोध किया गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में स्लोगन लिखे हुए बैनर्स भी नजर आए। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बिहार के मोतिहारी और नालंदा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आया। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत इस कैबिनेट में कुल 12 मंत्री हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता प्रदीप नामदेव ने विधानसभा स्पीकर रमन सिंह सहित कई मंत्रियों से बातचीत करी, सुने। लिया है, सबको बधाई। अभी भी एक मंत्री, हाँ, उसका भी समय के अनुसार उसको भी भरा जाएगा। नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया। नए पुराने दोनों चेहरों का मिला जुला मंत्रिमंडल है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे कंधे पर दी है, मैं समर्पण के साथ अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अपना सर्वश्रेष्ठ कंट्रीब्यूट करूंगा। अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। आप लोगों के अपने टर्मिनोलॉजी इसको देखने समझने का नजरिया हो सकता है। इसे मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं और अपने एक दायित्व बोध के साथ, एक ड्यूटी के साथ मैं इसमें अच्छे से काम करके। पूर्व कलेक्टर रहे हैं आप, PSC को लेकर लगातार आप लोगों ने आंदोलन भी किया, इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या जो गलत हुए हैं उनको ठीक करना, जो दोषी हैं उनको सजा दिलाना और आगे पारदर्शी भर्ती को लगातार सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। हाँ, आज शपथ लिया है, उसके लिए मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस लायक समझा और जो भी दायित्व देगा उसे निष्ठापूर्वक। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी नवागढ़ विधानसभा में? विकास तो हम खूब किए हैं, कुछ सड़क उखड़ गए है, उसके लिए काम करेंगे। 5 साल में 1 रुपए काम नहीं हुआ है। सिंचाई की कमी है, सिंचाई के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी दिए हैं मुख्यमंत्री जी, अपनी टीम में हमको रखे हैं, हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो निश्चित है हमारी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास होगा। काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है भटगांव, अब एक युवा चेहरा मिला है, क्या? देखिए, 15 साल
हमारे रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ था, उसके बाद ये 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। निश्चित ही मोदी जी के गारंटी में हम धरातल पे जो घोषणा पत्र है उसको धरातल पे लाएंगे और विकास की और गंगा बहाएंगे। महिलाओं के लिए क्या? देखिए, महिला होने के नाते एक महिला सशक्तिकरण को लेकर हम पहले प्राथमिकता देंगे कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, और मोदी जी ने 33% आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित ही हम महिलाओं को फोकस करेंगे। मैं सबके प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। हमारी कोशिश होगी कि उस विश्वास पर हम खरा उतर पाए। प्राथमिकताएं होंगी मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी को पूरा करें और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सबके विकास के लिए हम काम करें और शांत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएं। कोई बिखरता नहीं है। आदमी की उम्मीद होती है, अपेक्षाएं होती हैं, वो कई बार पूरी नहीं होती हैं, परंतु साथी को अगर सम्मान मिलता है तो वो उनके दुख को दूर कर देता है। बस एक बड़ी जवाबदारी मिली है और उस जवाबदारी को बखूबी निभाएंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। हमारे हर कार्यकर्ता जुझारू होते हैं, सब में उत्साह है और हम भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, चाहे जो भी विभाग। आप समाज सेवी भी रहे हैं, अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सड़क से सदन? लोग तो हमको आज भी समाज सेवी के नाम से जानते हैं। हम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब भी क्षेत्र में जाते हैं, विधायक बनने के बाद भी विधायक नहीं बोलते, समाज सेवी बोलते हैं। तो हमको भी गौरव महसूस होता है कि हम समाज सेवी हैं, और हम बोलते भी हैं कि हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। समाज सेवी बोलते तो अच्छा लगता है। हमारी प्राथमिकता जो है जिले में, संपूर्ण जिले का विकास करना है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरत का, और जो हमारी मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। मैं अपने सभी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी हमारे नेतागण को धन्यवाद देता हूं। हमारे संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि एक झुग्गी झोपड़ी रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता को आज मंत्री की शपथ दिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की विकास करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएंगे, और जो मोदी गारंटी के नाम से हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को एक एक बिंदु को धरातल पर उतारेंगे, जमीन पर उतारेंगे, और एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसके लिए हमारा पूरा फोकस रहेगा। प्रदेश संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस अवसर प्रदान किया है। निश्चित तौर से उनके मार्गदर्शन में हम छत्तीसगढ़ का उत्तर विकास कर सकेंगे और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकेंगे। अभी भी कई साथियों को आपके मौका नहीं मिला है बारिश पर। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और निश्चित तौर पे जो मुझे अवसर मिला है, हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर कार्य कर सके, और पार्टी में जो निर्णय लिया है उस निर्णय को हम मान्य करते हैं। नक्सलिज्म को लेकर क्या कुछ? नक्सलिज्म के लिए हमारा जो पहले का सिद्धांत है वो आज भी है, आगे भी रहेगा, और हमारी लड़ाई अनवरत। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।